तो गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू। आज 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन की हमारी फिफ्थ लेक्चर है ये। ठीक है। अब तक हम लोगों ने आपको सारी फॉर्म्स बता दी थी। बंद मत करो बेटे। 11th क्लास का हमारा फिफ्थ लेक्चर है बेटे आज। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सारी फॉर्म्स, डिस्टेंस फॉर्म के ऊपर लास्ट क्लास हमारा था लेक्चर 4। काफी सारे क्वेश्चन करे थे। आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है हमारी ए एक्स का बी वाई प्लस सी। बाकी सारी इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशंस इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास आपको मालूम है ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसको अगर मुझे बाकी सारे जितने भी फॉर्म्स हैं, जैसे पहले हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको याद हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद है बेटे। इसमें वाई का कॉफिशिएंट 1 होता है और एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो स्लोप हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो हमने क्या किया, बी वाई को एक तरफ रखेंगे, मान ए एक्स माइनस सी एक तरफ हो जाएगा, तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, मान ए अपॉन में बी एक्स माइनस सी अपॉन में बी। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ से देखा जाए एम कितना आ गया हमारे पास, ए बाई बी। यानी कि आपको स्लोप के बारे में एक बात और पता चली है, ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। स्लोप के बारे में तीसरी बात है अभी तक हमारी। पहली वाली बात क्या थी, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। कोई भी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितने भी डिग्री का एंगल बना रही है उसका टेन थीटा हमारा स्लोप कहलाता है। सेकंड बात स्लोप के बारे में हमने पढ़ी थी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन। थर्ड बात हम लोगों ने पढ़ी है ये वाली कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई। और दूसरी बात देखा जाए, अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट अगर देखना होगा इसके अंदर, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस सी अपॉन में बी। अगर मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा, ऐसी चीजें हो सकता है याद ना रहे कि माइनस सी बाई बी मुझे याद रखना है। बेटर है कि कभी भी वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, कोई भी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व फॉर वाई। यहाँ पे देख सकते हो ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था। अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये हट जाएगा एक्सप्रेशन। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस सी वैल्यू। तो मैं जब कभी भी मुझे वाई इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तब एक्स को जीरो रखेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं क्वेश्चन मेरे पास होता है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये अगर एक लाइन की क्वेश्चन है मुझे इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, थ्री वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस टू एक्स माइनस सेवन। वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस सेवन बाई थ्री। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ एम एक्स प्लस सी से, जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, एम कितना हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, तो वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा माइनस सेवन बाई थ्री। वैसे देखना चाहते हो तो वैसे भी देख सकते थे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है बेटे। टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, टू, ये हो जाएगा माइनस टू, और वाई का कॉफिशिएंट थ्री, डायरेक्ट स्लोप आ जाएगा। और वाई इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, मैंने कहा था इसमें एक्स को जीरो रख देंगे। एक्स को जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस सेवन बाई थ्री। समझ आया बेटे। किसी भी लाइन की इक्वेशन देख करके हमारे को स्लोप भी पता चल सकता है और हमारे को वाई इंटरसेप्ट भी पता चल सकता है। साथ साथ प्लीज नोट कर दो, चले जाइएगा प्लीज। ठीक है।
ये जनरल फॉर्म अगर मेरे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मुझे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, बी वाई कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, वाई हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, बी वाई क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है, किसी भी लाइन को अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो तरीका वही होता है कि पहले वाई वाले टर्म एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म एक तरफ चली जाएगी, कि वाई का जो कोफिशिएंट है पूरे इक्वेशन को से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मेरे पास टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, थ्री वाई को हमने एक तरफ रखा तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस सेवन, वाई कितना हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस सेवन बाई थ्री, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, एम की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री और सी की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री। नेक्स्ट करें प्लीज। अब मुझे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटे। इससे पहले अगर आपको कौन सी थी फॉर्म? स्लोप क्या नाम था उसका? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी बेटा हमारे पास, वाई टू वन एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू वन होती थी याद है। एक्स के नीचे जो आता था वो एक्स का इंटरसेप्ट होता था, वाई के नीचे जो आता था वो वाई का इंटरसेप्ट होता था। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल लाइन की क्वेश्चन है। ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जनरल लाइन की क्वेश्चन है। मुझे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, इस वाली फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है मुझे, एक्स फॉर्म में ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो राइट साइड इज अ कांस्टेंट, और इन एक्स और वाई का कोफिशिएंट भी वन वन होना चाहिए, और बीच में यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, माइनस सी आ गए बेटे। ठीक है, राइट हैंड साइड अगर मुझे वन बनाना है तो पूरी इक्वेशन को हम लोग माइनस सी से डिवाइड कर देंगे। सर ये बार बार बंद हो जा रहा है। स्लो बिल्डर खाने का ही कैसे? ठीक है बेटे, ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस सी बाई वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू वन। ठीक है बच्चे, एक्स अपॉन में माइनस सी बाई प्लस वाई अपॉन में माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू वन। अब एक्स के नीचे जो आएगा ये होगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आ गया हमारा सी बाई, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आया सी बाई बी। अगर मैं फिर भी कहूँगा ऐसे याद करने के बजाय एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, वेन एवर यू टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, जब कभी भी अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, ठीक है बेटे, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व फॉर एक्स। कोई भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको बताना है कि लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, तो आप वाई को जीरो रखेंगे और एक्स की ओर निकालेंगे। जब कभी भी अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो फाइंड वाई इंटरसेप्ट, पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व फॉर वाई।
तो वैसे एक चीज सिखाता हूँ। हमारे थे एक क्वेश्चन थी 3x का 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे अगर इसको x इंटरसेप्ट फॉर्म में, सॉरी, मुझे इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है जी, तो क्या एक बार करेंगे? एक्स को जीरो रख लो, एक बार वाई को जो एक्स। आप नहीं, आप फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगी? वो तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बात कर रहा था मैं। अगर एक बार लाइन एक्स इंटरसेप्ट और वाई वो भी इंटरसेप्ट लगा लियो तो फिर अपने आप वो भी आ जाएगा, फिर ये आसान रहेगा। कॉन्स्टेंट को राइट हैंड ले जाओ, इसे डिवाइड कर दो आप लोग। ठीक है बेटे। फिर एक्स अपन में 4, वाई अपन में 3 इज इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट पूरा। एक्स अपन में 4 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। आसान है टॉपिक ये वाला। ठीक है बच्चे। ये किसी भी जनरल जो लाइन है हमारे पास, उसको अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? एक्स साइन कॉस थीटा अल्फा वाली। वाई sin अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल पी। हाँ जी। एक बड़ी सी बात बताना चाहूंगा। कभी भी किसी भी इक्वेशन को देखने से हमें कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट्स हैं देखोगे। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम करके देखोगे। अगर वो 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। हम यहाँ करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा काम है। और याद रखना, ऐसे फॉर्म में जो स्मॉल पी होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। क्या करेंगे, ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल लाइन की क्वेश्चन थी। मुझे अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा, ए एक्स पर बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ आएगा, मेक राइट हैंड साइड पॉजिटिव। यानी कि राइट हैंड साइड ऑलरेडी पॉजिटिव है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इस टाइप काम का है। ओके। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना? तो पॉजिटिव बनाने के लिए अगर बाई चांस नेगेटिव है तो दोनों तरफ नेगेटिव से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये स्टेप जरूरी है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। ये होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। और याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा, जो स्मॉल पी था हमारे पास, सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ा सा, कॉस अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्न अल्फा हो जाएगा हमारे पास बी बाई। ठीक है बेटे। सर आपको ये गारंटी से कैसे पता? बता दो। ठीक है बेटे। चलिए क्योंकि इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे। बस। ठीक है बेटे। अगर मुझे बताना हो कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, आपको अल्फा अगर निकालना हो, tan इनवर्स बी बाई वजह तो ए भी अच्छा कहते हैं। समझ गया, ठीक है। वन आ जाएगा, ठीक है ठीक। ठीक है बेटे। जैसे मान लेते क्वेश्चन है मेरे पास, 3x+4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर अल्फा क्या था? ओरिजिन से परपेंडिकुलर, जो हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट था, कितना डिग्री का एंगल बना रहा था। देखो ये अगर लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी थी, नॉर्मल हाँ फॉर्म में ठीक यहाँ है, से याद आ हमने गया आ गया परपेंडिकुलर याद। ड्रॉ किया था, ये स्मॉल पी था बेटे।
और ये हमारे पास अल्फा। आ गया। ठीक है बच्चे, तो परपेंडिकुलर स्मॉल पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन। तो जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो हमारे पास अल्फा होता है। आ गया। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन है हमारे को उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा, पी एक्स पर 4y इज इक्वल टू -5। मैंने क्या बोला था, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। -3x -4y इज इक्वल टू +5। वेट बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ मास 3 का स्क्वायर मास 4 का स्क्वायर। 5 हो जाएगा ये, 5 हो जाएगा बेटे। तो मास 3 में 5x और में 5y इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। ये ठीक, तो ध्यान से देखा जाए, मैंने कहा था नॉर्मल फॉर्म ऑफ चेक करने का तरीका क्या होता है कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं, देख लो, मास 3 बाई 5 का होल स्क्वायर मास 4 का 5 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी वन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसमें क्या आ जाएगा 1। पहले आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ बढ़िया सी, बाद में मेरी जरूरत भी पड़ेगी। इसका कहोगे तो डेरिवेशन भी हम लोग कर लेंगे। एक्स1 का y1 कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है बेटे, ठीक है। और अगर एक कोई भी अगर लाइन दे रखी है, ए एक्स को बी वाई सी इज इक्वल टू 0, कोई भी अगर लाइन दे रखी है, ठीक है बेटे। मुझे अगर पी एम इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखना हो, ये हो जाता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को मोड़ ले लेंगे, ये कैसा है? इसको डेराइव करेंगे फिर धीरे धीरे आगे की, अभी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक्स1 y1 इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे एरिया पर साइन की तरह से, ठीक है कितना आपने। और इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर पी एक्स1 y1 की बजाय लेट से अगर 0,0 हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये 0,0 हो जाए, इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओरिजिन से इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या हो जाएगा हमारे पास बेटे, a × 0 b × 0 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी बना है इस। ये इसलिए हमारे को सी बनाने के बाद हमने इससे डिवाइड किया था, समझ में ये लॉजिक। हाँ जी। हमने राइट हैंड साइड इसको पॉजिटिव बनाया, हमने इससे डिवाइड करने का लॉजिक यही था कि हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, किसी भी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है स्मॉल सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर में बी स्क्वायर। ऐसा बनाने के लिए जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो अपने आप जो पूछ रहे हैं अपने आप ही कॉन्सेप्ट को साइन आ जाएगा। स्क्वायर का जब सम कोफिशिएंट के स्क्वायर का जो सम है वो आना जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ, मुझे अगर देखना हो कि कौन सी जो लाइन है वो ओरिजिन के ज्यादा पास है तो कैसे पता चलेगा। दो लाइन की अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं और बोलूँ कौन सी लाइन जो है ओरिजिन के ज्यादा पास है, फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कम होगा वो ज्यादा पास आएगी। इस आइडिया का बेस क्वेश्चन दे दो एक, बोलो बेटे। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का क्या फॉर्मूला है दोबारा? सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ना, मॉड ऑफ ए एक्स। ये आ गया ना, ये नहीं ये आ गया। अगर फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स1 y1 से होगा ना, ओरिजिन से निकालना होगा तो ओरिजिन से ही आ जाएगा। हाँ, ओरिजिन से निकालना होगा तो एक्स1 y1 0,0, ठीक है बेटी। और डिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट का ए एक्स वन बाय इस लाइन एक्स और एक्स वन बाय को आप x1 से रिप्लेस कर दो, हाँ जी। y को y1 से रिप्लेस कर दो, ये x1 का बी वाई वन प्लस सी मोड इसलिए ले लिए पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कन्वर्ट करने के लिए नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर आएगा। ऊपर में यूज करने को आ गया था ना। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन दो या नहीं, मुझे जरूरत है दे दो। एक क्वेश्चन करते हैं। reduce the lines 3x minus 4y plus 4, reduce the lines 3x minus 4y plus 4 is equal to 0
एंड 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड हेंस डिटरमाइन which line is nearer to the origin। सर 3x - 4y + 4 इज नियरर। शायद आपने डायरेक्ट निकाला होगा ना यस बच्चे। सर। यस सर। आपने नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट किया नहीं होगा। नहीं सर, कर दिया था आप मन। शाबाश। पहले ये -4 हो कर ली जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। -3/5x + 4/5y = 4/5। राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। -3x + 4y इज इक्वल टू 4 -4x + 3y इज इक्वल टू 12। पूरी इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर दें। 5 होगा डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें बेटे। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ जाएगा बेटे। ये नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट होगा। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4/5 आ रहा है। जो वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12/5 आ रहा है। तो P1 इज लेस देन P2। ठीक है बेटे। तो जो फर्स्ट लाइन है L1 इज नियरर टू द ओरिजिन। क्वेश्चन था आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब एक बड़े से बात बोलता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ax + by + c = 0 अगर है, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। व्हाट हैपन इफ a = 0? अगर x का कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो क्या होगा? x कॉम्पोजिशन 0 हो जाएगा तो x कंपोनेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। x कोएफिशिएंट 0 हो जाए x की कोई वैल्यू रख लो, तो फर्क नहीं डालेगा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या आएगा बेटी हमारे पास? लाइन पैरेलल टू अगर y ये 0 हो एक्सिस, जाएगी तो उसका मतलब by + c = 0। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ गई। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अरे बोल देना कर पाओगे। यानी कि जब कभी कभी इसके पैरेलल मुझे लाइन बनानी होगी तो जो x का जो कोएफिशिएंट है उसे 0 कर देंगे। जब कभी भी मुझे किसी लाइन को पैरेलल टू x एक्सिस अगर देखना होगा तो x का जो कोएफिशिएंट है उसे 0 कर देंगे। तो मुझे x एक्सिस के पैरेलल देखना है तो x का कोएफिशिएंट 0 कर देंगे। सर ये तो y इंटरसेक्ट के लिए भी है ना। अगर b को वो आप x को 0 करते हैं बेटे। मैं कोएफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा हूँ। फर्क y इंटरसेप्ट के लिए फर्क ये हुआ, y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 किया था। हम देख रहे थे लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो x के स्पेसिफिक अच्छा ठीक या x का कोएफिशिएंट 0 कर रहे हैं बेटे। है। तो 3D पढ़ोगे ना, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। प्रैक्टिकली सेम चीज है बट इंटरप्रिटेशन तो नहीं अलग है। नहीं प्रैक्टिकली भी सेम नहीं है। नहीं। कैसे? 3D स्पेस के लिए पढ़ाऊंगा, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सब बताऊंगा। जब प्लेन की क्वेश्चन होता है ना ax + by + cz + d = 0, तो वहाँ बताऊंगा कि x का जो कोएफिशिएंट a = 0 हुआ तो क्या होगा। x = 0 इज अ डिफरेंट थिंग, a = 0 इज अ डिफरेंट। ठीक है। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर x का जो कोएफिशिएंट है 0 करूंगा तो जो लाइन है वो पैरेलल टू द x एक्सिस आ जाएगी। if b = 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या है ax + c = 0। x की वैल्यू -c पे आ गई। x = some constant is a line पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस। जब कभी भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस करनी होगी तो पुट कोएफिशिएंट y = 0। जब कभी भी मुझे लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस करनी पड़ेगी, पुट कोएफिशिएंट ऑफ x = 0। समझ आया? जब कभी भी लाइन को हम पैरेलल टू द x एक्सिस करेंगे तो x के कोएफिशिएंट को 0 करेंगे। जब कभी भी हम लोग y एक्सिस के पैरेलल अगर करेंगे तो y के कोएफिशिएंट को 0 करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा,
व्हाट हैपन इफ सी इज इक्वल टू 0? C equal to 0, Origin. path to origin. वेरी गुड। ax plus by इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने कहा था कभी भी अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है, याद है, +2 +3 +4 वगैरह, मैंने कहा था नहीं है, इसका मतलब कि लाइन तो कोई भी जो कर्व अगर होती है पास थ्रू होगी। समझ आया? ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए बी सी की क्या खास बात है कि ए को 0 करते हैं तो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाएगी, जब बी को 0 करेंगे तो लाइन पैरेलल टू द एक्सिस आ जाएगी, जब सी इज इक्वल टू 0 करेंगे लाइन पास टू ओरिजिन होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मजा आएगा। 1 मार्कर में फटाफट से आते हैं क्वेश्चन। सर जब हम लोग C को 0 करेंगे तो एक्चुअल जो लाइन है उसके पैरेलल जो लाइन ओरिजिन को, बहुत सारी लाइन हो सकती है जब C को 0 करेंगे। ऑब्वियसली। नहीं सर, ये सी को 0 करके ये भी लाइन आ गई, ये भी लाइन आ गई, ये भी लाइन आ गई, बहुत सारी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन से लाइन आ रही है उसके पैरेलल जो लाइन ओरिजिन हाँ। को क्रॉस करेगी वो वाली आएगी ना। नहीं, अभी कहना चाह रहे हो कि अगर ये लाइन लेट से हमारे पास ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 थी, ठीक है ना, हाँ अगर सी को 0 करूँगा तो इसी की पैरेलल लाइन है वो, हाँ, ये कहना चाह रहा था। मतलब स्लोप बराबर है। दो लाइन्स पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होता है। स्लोप का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई, वरना स्लोप माइनस ए कर दिया क्योंकि जाएगा। हमने केवल कांस्टेंट चेंज किया है। कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो ऊपर कट करेगा, कांस्टेंट नेगेटिव आएगा नीचे कट करेगा। क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the line k minus 3x minus में 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is parallel to the x axis। ये k की वैल्यू निकालनी है, इसमें लाइन पैरेलल टू द x axis आ जाएगी। K equal to 3 शाबाश, पैरेलल टू द x axis करेंगे तो क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है 0 करेंगे, k पास 3 को 0 रखा तो k इक्वल 3 आ गई। शाबाश, K equal to plus minus 2 वेरी गुड। पैरेलल टू द y axis के लिए 4 minus k square, mod 2। 4 is equal to k square, k is equal to plus minus 2। समझ आया बेटे? मतलब समझ आ रहा है बच्चे? अब passing through पासिंग origin, थ्रू और origin से बन गया 6 पासिंग थ्रू ओरिजिन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 का 0 करेंगे, k माइनस 1 k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 1। K equal to 1,6। समझ आया बेटे? हाँ जी सर। मुश्किल तो नहीं है, ना मजा आया? अभी जितना मैंने पढ़ाया, एक अच्छा एक बड़ी सी बात बताता हूँ, मजा आएगा। चलो, एक चीज पूछनी थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पूरा फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ता है, वो एकदम से दिखता नहीं है इसलिए। क्या कैसे आएगा? नहीं नहीं, लाइक कट तो जाता है, कटने के बाद में वो पूरा लिख पे करना पड़ता है कि कैसे आएगा माइनस प्लस कैसे। हाँ तो लिखना ही पड़ेगा। बोलो। जब गंदी गंदी क्वाड्रेटिक बनती है तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तो देखना पड़ेगा सम x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, प्रोडक्ट उन दोनों के बराबर होना चाहिए। नहीं, फॉर एग्जांपल ये इतना तो आ गया, मेरा फैक्टराइज तो हो गई, उसके बाद में मुझे ये पूरा लिखना पड़ता है, आपको पता नहीं चलता कि मुझे पता नहीं चलता कि वो क्या रहा है। प्रैक्टिस है। अभी समझाओ कैसे मैंने कैसे लिखा। हाँ जी, इसकी वजह k स्क्वायर सम जो है माइनस 7k के बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन है 6k स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, मतलब इसको लिख लो 6k माइनस k ये तो दिख गया। 6 इक्वल टू 0। हाँ जी, a कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 आ जाएगा, हाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 आ जाएगा। मैंने एग्जैक्टली यही चीज करी है, बस ये इमीडिएट नहीं लिख पाता मैं, मुझे पूरा 20 के दो इंटरमीडिएट ये आप ये चीज याद रखो, x का अब ये चीज याद रखो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इफेक्टिव होते हैं, क्या होता है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, किन दो नंबर का सम इसके बराबर आ रहा है जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा। ये 7 था ना हमारे पास,
1/6 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 1/6। अल्फा बीटा डाल दो। जिनका मल्टीप्लीकेशन ये सम ये है। जैसे अगर मेरे पास होता है लेट्स से ए स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6, दो नंबर जिनका सम 5 आ रहा है। तो k-2 k-3। मगर कभी थिंक भी नहीं, अब ऐसे भी सोच सकते हो अगर एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा अगर आएगा, एक्स डिपेंड करता है कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है राजीव। हाँ आ गया। सम प्लस का अगर साइन तो प्लस प्लस रहेगा, प्लस माइनस है तो उसे ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कैसे करना। अभी जो मैंने पढ़ा है अभी तक का वो क्रक्स बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में 2-3 बातें मैंने नहीं बताई, वो इस क्रक्स में लिखूंगा मैं। शॉर्टकट लगा सकते हो कि क्वेश्चन को देख के जितनी बातें मैंने बताई उनको वन लाइनर कैसे अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन की अगर इक्वेशन अगर है हमारे पास, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। पुट वाई इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर एक्स। समझ आया बेटे? वाई इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वाई को 0 रखेंगे, ये हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी वैल्यू, ठीक है बेटे। वो फाइंड वाई इंटरसेप्ट, कभी भी मुझे अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है C/B। पुट एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर वाई। एक्स को 0 रखेंगे, यहाँ पर हट जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस सी वैल्यू। समझ आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है बेटे। स्लॉप निकालना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है बेटे। फोर्थ बार पैरेलल एक्स एक्सिस अगर देखना हो, पुट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज ए इज इक्वल टू 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस देखना हो, पुट कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज बी इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। पासिस थ्रू ओरिजिन देखना हो, पुट सी इज इक्वल टू 0। अब बता रहा हूँ जो दो बातें मैंने आपको नहीं बताई, अब बताना चाह रहा हूँ। फाइन, काम की बात है, पैरेलल टू ए एक्स का बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 देखनी हो, वो हो जाएगी ए एक्स का बी वाई प्लस सम कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ समझ जाओ। क्योंकि दो लाइंस पैरेलल जब होंगी उनका कोफिशिएंट बराबर आएगा बेटे हमारे पास। स्लोप कोफिशिएंट क्या बराबर। होता है हमारे पास? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। जब कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल नजर आ रही है, जब कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल नजर आ रही है बेटे हमारे पास, ठीक है बेटे, तो हमारे पास आपकी जो वीडियो है ना उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा तो वीडियो 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 और वह सही तो चलेगी। तो मतलब उसमें आ रहा है। क्या शक्ल नहीं आई। सॉरी, ओके। लाइन पैरेलल ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर देखना है तो ये आ जाएगी ए एक्स बी वाई प्लस सम कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप दोनों का बराबर आ रहा है बेटे, हाँ जी। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ऐसे ही अगर मैं बोलना चाहूंगा आपको कि बड़ी सी बात जिसको शॉर्टकट रहेगा, when we are running parallel to this
फिर एक बात बता रहा हूँ, और लाइन पैरेलल टू दिस होती है ए एक्स पर बी वाई प्लस सम कांस्टेंट पी इज इक्वल टू जीरो। ये साथ में कोई ना कोई गिवन कंडीशन दे रखी होगी कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ये हो, लाइन का वाई इंटरसेप्ट ये हो, लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, कुछ भी मतलब दे रखा होगा जिससे आप के की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो कि मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो, किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो, एंड passes through कोई पर्टिकुलर पॉइंट देता है x1 y1, then required line is a times of x minus x1 b times of y minus y1 is equal to 0। ठीक है बेटे, अगर मुझे इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन निकाल रही हूँ जो कि x1 y1 से पास हो रही है, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ a टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको चीजें ये आराम आया से हम्म, क्या? आया कैसे सबसे पहले डेरिवेशन भी बता। थोड़ा सा बता दो, अजीब सा लग रहा है। पहले दो दो पॉइंट लिख देता हूँ, फिर दोनों डेरिवेशन बता दूँ। ठीक है, पहले 9th और 10th पॉइंट लिख देता हूँ, फिर इन सबके डेरिवेशन भी करवा दूंगा और इनके ऊपर बेस क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, ये कैसे आए वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, ये दो पॉइंट और लिखने को मुझे परपेंडिकुलर टू द लाइन ए एक्स और बी वाई देखना है। एक लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। आपको मालूम है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर अगर होती हैं, ये बदल देंगे। देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लॉप कम्स आउट टू बी -1, तो क्या करते हैं कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे और नेगेटिव और बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे। यस। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, बी और एक्स और ए वाई कर दिया, बीच वाले का साइन चेंज कर दिया, प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, साइन भी बदला। क्योंकि इसका स्लॉप क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है ना ओके, भाई, हाँ। इसका स्लॉप क्या आ जाएगा सॉरी हमारा सॉरी। ए बाई बी, तो स्लॉप कितना हमें हो बी जाएगा बाई ए बनाना है बी इसमें। बाई हो जाएगा। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है माइनस ए बाई बी इंटू बी बाई, वो -1 हो जाएगा। हाँ ये बढ़िया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। परपेंडिकुलर टू द लाइन ए एक्स पर बी वाई, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आर्टिकल भी करवाऊंगा, दोनों आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। पासिंग थ्रू x1 का y1, तो इससे पास हो रही है, तो देखिए b टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1 माइनस a टाइम्स ऑफ y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन तो कैसे आए मैं चीजें आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा डेरिवेशन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये वापस नहीं लिख दिया हमने, अच्छा ये बेटा परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 का y1 से पास हो। पहले एग्जांपल से समझाए, सीधा आर्टिकल करवा दूं? सर आपने सी प्लस नहीं करना था, सी समझ दो हमारे क्या प्लस सी नहीं लिखना था हमारे को। नहीं, उसमें भी नहीं था, देखो बेटी, इसमें भी नहीं था देखो। तो हाँ ये सी की वैल्यू कांस्टेंट के टर्म्स में आ गई, उसके टर्म्स में आ गई। चलो मैं दोनों बातें बताता हूँ, आप लोग ये वाली बात पूछ रहे थे ना कि कैसे आया, ये अच्छा ये वाला समझ में आ गया था। हाँ, दो लाइंस अगर पैरेलल अगर होती हैं तो दोनों का स्लोप बराबर होता है ना। कांस्टेंट बेसिकली स्लाइडर का काम करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया सुन के। वेरी गुड, समझ आया इसमें क्या बात बोली? फंक्शन स्लाइडर का काम करता है, आप सॉफ्टवेयर देख लो ना, फंक्शन को वेरी करते हुए जाओगे, लाइन में उसके पैरेलल आती चली जाएगी। लग सी बड़ा होगा तो ऊपर पॉजिटिव होगा तो ऊपर चलेगा, सी नीचे होगा तो, जैसे y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 था तो 1 यूनिट ऊपर, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो 2 यूनिट ऊपर, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है तो 1 यूनिट नीचे। जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसमें यही तो करते हैं। बहुत एक्स माइनस एच वाला शाबाश। देखेंगे ध्यान से, हम आपको बताना चाह रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ax plus by plus c equal to 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई plus k by equal k is equal to 0। zero।
इट पासेस थ्रू x1 y1। हाँ जी। अगर x1 y1 से पास करे तो x1 y1 सेटिस्फाई करेगा इसको। हाँ बस के इक्वल टू यहाँ से k क्यू निकाल लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। तो k क्यू निकाल लो या सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा आ गया। k क्यू निकाल लो, माइनस में ax1 by1 आ जाएगा। k क्यू उठा करके यहाँ डाल दें, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन की क्वेश्चन तो ये थी। दिख गया अब अगर x1 को y1 से सेटिस्फाई कर रहा था, अननोन, मैंने कहा ना आपको कोई ना कोई गिवन कंडीशन दे रखी होगी जिससे आप अननोन क्वांटिटी k की वैल्यू निकालोगे। k की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, जैसे ax प्लस by माइनस में ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे। हाँ जी। की वजह a टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1 और b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। सर बेटा माइनस क्यों करते हो? k की वैल्यू डाली ना बेटे। अब मैंने क्या बोला, इसके पैरेलल लाइन की क्वेश्चन ये है। हाँ अब ये वाली लाइन अगर x1 y1 से पास हो रही है तो x1 y1 सेटिस्फाई करेगा उसको। यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो। ये काम करता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा कि आपने माइनस क्यों किया। क्या आपने माइनस किया या आपने वैल्यू रिप्लेस करी, ये क्यों किया? ये से तो है ना बेटे, क्वेश्चन करवाता हूँ समझ में आएगा। देखो मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 3x plus 5y by अच्छा 7 आ is गया equal to 0 समझ में, आ गया समझ। उसमें तो तुम कर आप and it passes through 2, 3 कुछ भी लिख दे। ठीक है, अब 3x plus 5y by 7 is equal to 0 है। इक्वल टू The line तो 6 parallel प्लस to 15 माइनस x इक्वल टू 0 सुन तो जाओ, the line parallel to 3x plus 5y by 7 is equal to 0 is 3x plus 5y plus some constant k is equal to 0 हाँ जी। if it passes through 2, 3 सेटिस्फाई करेगा। हाँ 3 into 2 5 into 5 3 प्लस k is equal to 0। हाँ सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो मैं कुछ और बताऊंगा। k की वैल्यू -20 बना रही है, हाँ इसके अंदर k की वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन तो रिक्वायर्ड लाइन इज 3x plus 5y -21 is equal to 0। अदरवाइज ध्यान से देखो, ये आ गया था हमारे पास, इसमें समझ सकते हो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 into 2 -5 into 3। इसके k की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दें। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये थी हमारे पास। इसके अंदर k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर 2, 3 से पास कर रहा है तो k की वैल्यू ये आ जाएगी। k की वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा 3x plus 5y, एक की जगह क्या आ जाएगा -3 into 2 -5 into 3 is equal to 0। इन दोनों को देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वही शॉर्टकट बन गया। हाँ या ना? यानी कि मुझे इसके पैरेलल इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इससे पास हो रहा है। इधर मुझे कॉपी करके दोबारा बता रहा हूँ बेटे। सर बट वो सेम इक्वेशन आएगी, ये हाँ, वाली हाँ, इक्वेशन और obviously, वो वाली इक्वेशन ऑब्वियसली 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 5 अच्छा टाइम्स फर्दर ऑफ सॉल्व करके वही सेम आएगी, ठीक है। ये से तो निकाला ना बेटे, हाँ जी देख गया। यहाँ से k की वैल्यू ये से तो निकाली थी हमने। हाँ या ना बेटे? वही तो है ये, 3x - 6 5y - 15 इज इक्वल टू 0। 3x plus 5y -21 इज इक्वल टू 0। समझ आया? ऐसे परपेंडिकुलर वाला भी बता दूं, बता दो। सेम आइडिया होगा हमारे पास।
फाइंड, फास्ट तो नहीं चल रहा, ना ना समझ आ रहा है आराम से। बढ़िया द इक्वेशन वाज स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ax by by plus c is equal to 0 and passes through x1 comma y1। मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x1 comma y1 से पास कर रही हो और इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आयत समझ में आ रहा है बेटे? द लाइन, जी सर। अगर दूसरा तरीका होगा दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसका स्लॉप निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्लॉप नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, वन पॉइंट स्लॉप हम जैसे कहे थे वहां से कर लेंगे। वन पॉइंट स्लॉप फॉर्म थे ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x, वहां से भी कर सकते हैं। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ax by by plus c is equal to 0 is bx minus ay का सम कॉस a is equal to 0। वही सेम चीज लिखी वजह, since it passes through x1 comma y1, therefore the required equation of line is b times of x minus x1 a times of y minus y1 is equal to 0। सॉरी जल्दी आ गया, क्या आ जाएगा, बी एक्स वन ए वाई वन प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्स वन का वाई वन से पास हो रहा है तो एक्स वन का वाई वन सेटिस्फाई करेगा इसको। क्या हो जाएगा बेटे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस बी एक्स वन प्लस ए वाई वन आ जाएगा बेटे। ये के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू उठा करके इसमें डाल देंगे बेटे। बोलो बच्चे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वन प्लस ए वाई वन इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे बेटे, बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन माइनस ए टाइम्स ऑफ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बच्चों? ये x माइनस एक्स वन वाई वन माइनस वाई नहीं आ रहा माइनस का साइन है ना भाई, y माइनस माइनस ए कॉमन लिया ना हम लोगों ने। माइनस ए कॉम्पोनेंट दिया है। समझ में आया बेटे? ये दोषी का है। शॉर्टकट वाले आइडिया समझ में आ रहे थे? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। इसी को भेजता अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं और मजा आएगा। ठीक है मेन मैन आपका ये स्टेट लाइन लगभग हो रहा है। अब ये तो आर्टिकल अच्छे अच्छे से हैं, अब लगभग स्टेट लाइन वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास। हमने लोग कुछ अच्छी गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स करनी है इसमें। जिन्होंने आज इनकी पहली क्लास जिन्होंने लेक्चर अगर अटेंड नहीं करे मेरे पहले वाले, प्लीज़ 1 2 3 4 4 लेक्चर्स हैं। जो स्टेट लाइन लेक्चर 4 में दो पार्ट डाले हुए, पार्ट ए थोड़ा छोटा सा था, पार्ट ए में थोड़ा इंट्रोडक्शन है डिस्टेंस फॉर्म का, पार्ट बी में अच्छे क्वेश्चन है। बेसिकली 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका सारा स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाए। ठीक है, लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। कुछ अच्छे गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और आपको देखना मजा आए। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि एक बार आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। एक कैसे मर्जी लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आए। द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 runs about the point on it. The line 2x minus y is equal to 5 turns about the point on it whose coordinate and abscissa। ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है ना। हाँ जी बेटी, ऐसे पॉइंट से वो टर्न करते हैं जहाँ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर इक्वल। उस पॉइंट से जो लाइन है वो टर्न हुई है थ्रू एन एंगल ऑफ थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री
in the anti-clockwise direction. The anti-clockwise direction. Find Find the equation of the line equation of the new line. in the new position. About को Anti-clockwise direction. कैसे? एक्स और वाई तो 5 आ गए दोनों, क्योंकि मतलब हाँ वो तो 5 आ गया, वो तो 5 आ गया, पॉइंट तो समझ आ गया, 5 5 अब टर्न कैसे करेंगे? कर दे, क्या कर रहा है? टर्न कर दे। पागल है तू? 2x minus y is equal to 5. स्लोप निकाल दे, स्लोप निकालने के बाद में होगा क्या हाँ ये? स्लो बदल जाएगा ना उसका, तो वही तो 2x minus y is equal to 5. हल्का सा देखा जाए ना ये लाइन क्या कर रहा है? पर कैसे कर रहे हो समझ नहीं आ रहा। देखो, मान लेते हैं ये लाइन थी हमारे पास, हाँ तो द लाइन दिस turns about the point on it. अच्छा 5 नए वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई turns करेगा। turns about the point on it whose ordinate and axis are right. हाँ Ordinate and axis का मतलब x, x 5 तो आ गया सर, ये तो आ गया। सुन तो जाओ, अल्फा, अल्फा हाँ से रोटेट कर दिए टू एन एंगल ऑफ 48 डिग्रीज। ओके नीचे नई लाइन आई है हमारे पास, जिसकी इक्वेशन निकाल दी। हाँ मान लेते हैं ये थीटा 1 बना रहा है, ये थीटा 2 बना रहा है, ठीक है। थीटा 1 tan थीटा 1 कितना आएगा? tan थीटा 1 आएगा माइनस -a कोएफिशिएंट by ऑफ b माइनस कोएफिशिएंट ऑफ -2 x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। +2 आएगा। लास्ट वन माइनस में दैट इज +1। ये वन एंगल 48 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 2 कितना आ जाएगा? थीटा 1 + 45 डिग्री। मुझे इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, अल्फा कम अल्फा निकाला पहले, वो 5 आ आएगा गया। 2 अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 5, अल्फा इज इक्वल टू 5, 5 तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यस और नो? हाँ जी मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर एंगल भी tan थीटा मिल गया तो बात बन जाएगी। हाँ बस tan थीटा चाहिए। यस और नो? हाँ जी हो जाएगा। tan थीटा कैसे आएगा ये तो समझ नहीं आ रहा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, थीटा 2 इसके बराबर आ गया, हाँ जी। tan थीटा 2 कितना आ जाएगा? अच्छा tan tan थीटा प्लस 45, क्या होगा? हाँ tan a प्लस tan b, अरे 1 माइनस tan a tan b। यस और ठीक नो? है। tan थीटा तो आपको इस लाइन की इक्वेशन से स्लोप से आ गया था ना बेटे। हाँ ठीक है ये जो लाइन की इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, वे हमने स्लोप के बारे में बात करी थी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। इसका यानी जो स्लोप तो है पॉइंट tan स्लोप थीटा फॉर्म का, से आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा इज 2, इज 2 + 1, 2 × 1, ये कौन -1 है, -3 आ जाएगा बेटे। क्या? एक ना फॉर्मूला लग गया tan थीटा का। अच्छा हाँ, और tan थीटा में पता है, tan की इक्वेशन कर लेंगे, tan थीटा -5 है ना, -3 है। माइनस तो देखो y -5 -3 x -5 गिन रहा है क्या बार-बार, कहते हैं हाँ हाँ बार बार लिख रहा है। थीटा प्लस क्या भी देगा, मुझे इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। सर एक सेकंड नहीं आया थोड़ा सा। बेटा मुझे देखो, मुझे इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, ठीक है। tan थीटा सुनो उनका सुनो स्लोप कैसे निकालेंगे सुनो ना कैसे बेटे, बता दो। सुनो,
ये लाइन की क्वेश्चन निकालनी। किसका? इसका पॉइंट मिल गया हमारे को। ये ऐसे पॉइंट से रोटेट हो रहा है जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर नहीं। तेरे को जनरल इक्वेशन दे रखी है ना, तो उससे निकाल दे। आ गया आ गया आ गया। पावर सप्लाई का प्रॉब्लम लग रहा है सर। ये नहीं, आपने ऐसे इसलिए 3-4 बार हो गया एकदम। ये मिल गया ना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटे, समझ आया? समझ आया? मुझे इस लाइन की आ क्वेश्चन गया, आ निकालनी गया। थी। मुझे इसका अगर थीटा मिल गया तो tan थीटा 2 मिल गया तो बात बन जाएगी 1 पॉइंट स्लोप y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x मतलब x1 x1 y1 दिया हुआ है, m का मतलब tan थीटा होगा। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टाइम की इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस 5 y minus 5 equal to m minus 3x। क्या बेटे, ओके सर। आसान है, मजा आया, हल्का सा आइडिया मिला। बोलो बेटे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं है, tan ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस सभी। ठीक है बच्चों, आप कर रहे हैं कुछ बातें, ये नया आर्टिकल है। हाँ जी बेटे, लगता है 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। अभी ऐसा ना हो कि 3 घंटे का लेक्चर हो जाए तो बच्चे वीडियो हो सकता ना देखें। तो अभी मैं सब स्टॉप करके दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको 1 घंटा 1.25 घंटा की जो ड्यूरेशन, जितना टॉपिक पढ़ना होगा उतना पढ़ लेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो देख लेगा होगा ना, ताकि आप पढ़ने में ना नहीं। 1 मिनट में अभी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का लिंक दे दो ना सर। ठीक है बेटे। दो तो क्लास होती है।